साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और उसको लेकर तैयारियां अभी से ही शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कोई अन्य सियासी दल, सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने सरकारी ठेलों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव किया। यह लड़ाई पहले तो कर्नाटक से दिल्ली पहुंची और अब इसका रुख लखनऊ की ओर दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर कांग्रेस से अलग रुख अख्तियार किया है। आरक्षण विवाद पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम लोग जाति जनगणना के पक्ष में हैं। आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन पिछड़े और दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। जो पीछे रह गए हैं उनको मिलना चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के चीफ ने आगे ये भी कहा कि भाजपा ने पहले एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया, अब इनकी नज़र वक्फ बोर्ड पर है। इनकी मंशा साफ नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अखिलेश ने कहा कि 8 साल की खुशी क्या मनाना, आज यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, यह किसी से छिपा नहीं है। सबसे ज़्यादा महिला और बहन बेटियां कहीं अगर असुरक्षित हैं तो वह उत्तर प्रदेश में हैं। यह सरकार का आंकड़ा बताता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों, किसानों की आय को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह जो बताया जा रहा है कि 8 साल बेमिसाल, इसकी हकीकत क्या है। आज यूपी में महिलाएं और बहन बेटियां सुरक्षित हैं। भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि बाबा की दिल्ली चले जाना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि वह किस बाबा की बात कर रहे हैं। कौन से बाबा दिल्ली चले गए? महाकुंभ तो खत्म हो गया। यह बात मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक विधायक कौन से बाबा को दिल्ली भेजने की बात कर रहे थे। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने यहाँ कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के फैसले को लेकर यहाँ आपत्ति जताई है, तो अब ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन मुश्किलों में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना यही होगा कि क्या आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर अखिलेश और राहुल गांधी कोई बड़ा ऐलान करते हुए नजर आते हैं। क्या अखिलेश यादव अकेले के दम पर विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, या फिर कहीं ना कहीं आपसी सहमति के चलते कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।